नमस्कार नमस्कार, वेलकम टू लाइव थ्री गुरुकुल 14 जेपीएससी प्रीलिम्स 19 अप्रैल, है ना। बहुत उतार चढ़ाव हुआ। 8 मार्च, फिर 12 अप्रैल, फाइनली 19 अप्रैल पे आपका एग्जामिनेशन को अभी फिलहाल लॉक किया गया है। अब स्टूडेंट्स का फोन आ रहा है, सर इस पे भी एग्जाम्स हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा होता है जब मार्केट में बहुत ज्यादा एग्जाम डेट्स चेंज हो जाती है तो थोड़ा सा नेगेटिविटी तो आ जाता है ना। तो 19 अप्रैल अभी इसी को मान के चलो भाई, है ना। झारखंड में कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन एक महीना आपके पास अभी भी है। फाइन, 1 मंथ। आज आपका हो गया 17 तारीख, ठीक है। तो आपके पास मोटा मोटी अब देखेंगे कि 19 अप्रैल को मान के चले तो आपके पास 1 मंथ टू प्रीलिम्स। अब इसमें क्या होता है कि अभी क्या था ना कि ये जो 14 जेपीसी का एग्जाम्स था ना, आई थिंक कि इसमें बहुत कम, मतलब मोटिवेशन लेवल बहुत लो था। बहुत अचानक से इसमें कैलेंडर्स को दिया गया और बहुत शॉर्ट नोटिस पे प्रीलिम्स के एग्जाम्स को नोटिफाई किया गया था। और स्टार्टिंग का जो फर्स्ट जो आपका डेट था वो था 8 मार्च, है ना। बहुत कम टाइम दिया गया था प्रीलिम्स इतने बड़े एग्जामिनेशंस के लेवल के लिए, लेकिन अब एग्जाम डेट्स इसका फिर से आगे बढ़ा, फिर से एक हफ्ते और बढ़ गया। तो अब ये बहानेबाजी तो नहीं चलेगी कि प्रीलिम्स में टाइम कम मिला। मानते हैं कि सीट्स काफी कम है, इस बार 103 सीट्स है ना। 103 सीट्स है, जो कि कंपेयर टू 11 जेपीएससी बहुत कम है ना। बहुत कम है, एकदम पीनट टाइप का छोटा सा वैकेंसी है। अब इसी में लड़ना है, क्या कर सकते हैं, है ना। अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू फाइट, आपको 103 सीट फाइट करना पड़ेगा। कट ऑफ आगे जाएगा, नो डाउट आगे जाएगा, बहुत आगे जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिविल्स का एग्जाम है, नोबडी कैन प्रेडिक्ट एनीथिंग, तो आपको तैयारी का लेवल भी बहुत ऊपर करना पड़ेगा। अब जो मार्केट में जो स्टूडेंट्स थे ना, है ना, एक चीज मैं देख रहा हूं कि स्टूडेंट्स अभी से कुछ कुछ है जो कि 15th जीपीसी फोकस कर रहे हैं। मतलब किस लेवल की बेवकूफी है ये, मुझे समझ में नहीं आता है कि आप देखिए, ठीक है, जो ग्रेजुएटेड है, तो आप 14 जेपीसी का जिन्होंने फॉर्म भरा है, वो भी अभी बोल रहे हैं कि सर 15th पे फोकस करते हैं, क्योंकि एग्जाम सब झारखंड पे रेगुलर होने वाले हैं, तो 14th में बहुत कम टाइम मिला है, सीट्स कम है, तो सीट्स तो 15th में भी सुनने में आ रहा है कि यही मतलब 100 150 सीट्स के आसपास अब गवर्नमेंट रेगुलर आपके जेपीसी के एग्जाम को कंडक्ट करने की प्लानिंग कर रही है, ठीक है। तो लेकिन जिन्होंने फॉर्म भरा है, जो एलिजिबल है 14 जेपीसी के लिए, वो अगर 15th की बात करें तो ये कायरता है, बेवकूफी है। हाँ, जिनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, जो नेक्स्ट ईयर ग्रेजुएट होने वाले, वो 15 पे फोकस है, दैट इज ओके, है ना, फाइन है। लेकिन जो अभी से तैयार है इस एग्जाम्स के लिए देने के लिए, तो उनको अभी भी 14 पे फोकस करना चाहिए। कारण क्या है ना। अभी 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। एक है जो कि फुल्ली प्रिपेयर्ड है ना, फुल्ली प्रिपेयर्ड प्रीलिम्स के लिए 8 मार्च को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के इन्होंने तैयारी कर ली थी, और इनफैक्ट ये लास्ट के पुराने मान के चलो कि वेटरन्स प्लेयर्स भी है ना। एक है 50-50 पे, है ना। दूसरी कैटेगरी है मैक्सिमम, इसी में है मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है ना इस 14 जेपीएससी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशंस में, वो 50-50 वाले, 100 वाले बहुत कम ही है, 10-20% होंगे, जो कि मैक्सिमम वही लोग जो इंटरव्यू अपीयर्ड या मेंस अपीयर्ड टाइप के जो लोग हैं। और जो लोग, कुछ लोग है कि जीरो पे, है ना, या फिर जीरो से मान के चलो 50 पे है, कि भैया एकदम मतलब डिमोटिवेटेड है कि इतना कम सी टाइम काफी कम मिला था, कैसे तैयारी करते, पढ़े ही नहीं। तो अभी आपको 1 महीना मिल गया मोटा मोटी आपके पास, आज से भी भैया स्टार्ट कर दोगे तो फाइट कर सकते हो। एक आपको बात बताता हूं कि जो जेपीसी का एग्जाम्स है ना, अभी आपको प्रदीप सर आपको बताएंगे, जेपीसी के एग्जाम्स की खूबसूरती है ना कि इसका देखने में बाहर से बड़ा टफ लगता है, अंदर से बड़ा इजी। कुछ लोग हैं ऐसे, 11th से मैंने देखा था कि झारखंड जीके के दम पे प्रीलिम्स निकाल लेते हैं। जैसे इसी सीजन के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे इस बार, तो झारखंड जीके जिनका बहुत स्ट्रांग था और पीटी इजिली पास कर गए। तो इससे क्या समझ में आता है कि अगर मुझे पीटी पे एकदम, मतलब कहते हैं कि एकदम इस बार करो या मरो वाली स्थिति है, कि नहीं भैया पीटी तो निकालूंगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, पीटी तो पास करूंगा ही इस बार। और इस बार पीटी जिसने पास किया, समझो रियली में उसके पास बहुत टैलेंट है, तो उसको झारखंड जीके पे कमांड कर लेना है ना। मिसलिनियस का थोड़ा सा तड़का मार देना है उसके ऊपर, और बाकी करंट अफेयर्स ये तो आप सभी जानते हैं। दैट इज आई एम सेइंग कि आप प्रीलिम्स पे अगर फोकस है अभी से भी स्टार्ट करते हैं, तो डीमोटिवेट मत होइए। 15 जेपीसी का भी से मत सोचिए, ऐसा नहीं कि एक साल में चीजें बहुत बदल जाएगी। और ट्रस्ट मी, 14 जेपीसी का प्रीलिम्स निकालने के लिए 30 डेज इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। आप इसमें निकाल सकते हैं। हाँ, एक चीज और जो डरने वाली है कि जो रैंक पे फोकस्ड है ना, इनको भैया रैंक लाना है इस बार, है ना, पीटी निकाल के पीटी मास्टर नहीं बनना है, या फिर मेंस निकाल के मेंस मास्टर नहीं बनना है, उनको फाइनली, है ना, इंटरव्यू पास करके जेएस या जेपीएस बनना है ना। यही वो असली फाइटर्स, है ना। तो एक चीज आपके इनके लिए है ना, कि इस बार पीटी
का डेट जो बढ़ गया, तो हो सकता है कि आपका जो मेंस का जो डेट्स है ना, जो कि आपको है, इसमें टाइम काफ़ी कम मिलने वाला है। ये बहुत हाई चांसेस है इस बार। तो आप लोग अभी से थोड़ा-थोड़ा मेंस का भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 1 महीना है, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन्स हम लोग भी स्टार्ट करवा रहे हैं मेंस के आंसर राइटिंग्स, है ना? 1 से 2 क्वेश्चन्स लिखने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, लैंग्वेज पेपर को साइड कर सकते हैं क्योंकि लैंग्वेज पेपर का कोई यूज़ नहीं है आपके प्रीलिम्स में। तो अगर मैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को लिखता हूं, अगर मैं झारखंड हिस्ट्री के क्वेश्चंस को लिखता हूं, झारखंड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को लिखता हूं, इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता हूं, तो मेरा पीटी का भी नॉलेज बेस बढ़ता ही है, उसे कुछ नुकसान नहीं होता है ना? उससे कुछ नुकसान नहीं है क्योंकि पीटी और मेंस का जो सिलेबस है मैक्सिमम से यहाँ पे सब्जेक्टिव है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। तो लेकिन पीटी निकाल के भी क्या कर लेंगे जब मेंस में फेल हो ही जाएंगे। तो बुद्धिमानी इसी में है कि आपकी अगर 50% तैयारी भी है ना, तो एटलीस्ट 20 टू 30% टाइम मेंस को दीजिए। एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चंस आपको लिखना ही चाहिए। नहीं तो कोई फायदा नहीं है, इस एग्जाम में आप फेल हो ही जाएंगे। फिर आपको 15th में बैठ, हम चाहते हैं कि 15th में आप नहीं बैठे, इसीलिए चीजें हैं। बाकी आपकी मर्जी, आपकी लाइफ है ना? तो अभी से भी जिनका मतलब हौसले बुलंद है कि मुझे प्रीलिम्स इस बार निकालना है सर, मेंस लिखना है और मेंस में भी मतलब चीजें करनी है, तो एक चीज आपको बता दूं कि मेंस में ना आजकल क्रिएटिविटी ये बहुत ज्यादा डेडली चीज बन चुकी है ना? इसने ओवरराइड कर दिया है कंटेंट को। तो कम कंटेंट से भी और खूब सारी क्रिएटिविटी से भी आप मेंस को पास कर सकते हैं। तो मेंस के लिए नहीं डरना, अभी पूरी जान झोंक दीजिए इनकी तैयारी करने प्रीलिम्स के ऊपर। एक बार पीटी पास कर जाएंगे, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाता है ना? वो फिर आपका और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। जिस दिन आपका पीटी निकल जाएगा ना, आप देखेंगे अभी से आपका 2x 3x ज्यादा दिमाग काम करने लगेगा। तो हमारी पीटी के अभी बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज चल रही है ना? ये हमारी पीटी के टेस्ट सीरीज चलिए, जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड है, अनप्रिपेयर्ड है, टेस्ट सीरीज को जरूर लगाइएगा, है ना? बहुत ही नॉमिनल है ये आपके टेस्ट सीरीज को लगाना से तो आपको फायदा होता है, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं। तो और जो स्टूडेंट्स अंडर प्रिपेयर्ड है, आप हमारे वीडियो क्लासेस और नोट्स को देख लीजिएगा, सारा एप्लीकेशन पे अपलोड करवा दिया गया है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, एप्लीकेशन पे चले जाइएगा। अभी बहुत अच्छा खासा इसमें डिस्काउंट भी कर दिया गया, आप स्टूडेंट्स का बहुत डिमांड आ रहा था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी एंट्री कर हिम्मत कर रहे हैं एग्जाम डेट्स आगे बढ़ने के बाद, है ना? पहले तो उन्होंने मैदान छोड़ दिया था, तो आप ही के लिए है। तो हम लोग चाहते हैं आप लोग एग्जाम्स को निकालिए, हमारे नोट्स वन स्टॉप सॉल्यूशन है, ये हमारे नोट्स है ना? प्रीलिम्स के लिए पूरा नोट्स अपलोड करवा दिया गया है, डाउनलोडिंग भी अलाउड है, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम बोथ, है ना? ये मेंस का नोट्स है, तो मेंस का मेंस में देखा जाएगा। हाँ, जो स्टूडेंट्स अभी भी मेंस पे थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं वो पढ़ सकते हैं इसको, लेकिन जो स्टूडेंट्स कमजोर है पीटी के लिए, आपके लिए चीज है ना? तो आप इसको करिए अच्छे से। और एसीएफ का जो एग्जाम है, एसीएफ में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स दे रहे हैं, तो एसीएफ का भी टेस्ट सीरीज में लॉन्च हो चुका है, उसको भी आप दे सकते हैं। तो प्रदीप सर आएंगे, आपसे थोड़ी सी बात करेंगे, है ना? प्रदीप सर आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे, इनका काफी सीनियर एक्सपीरियंस है ये जेपीसी एग्जाम्स को लेके, है ना? पिछले आई गेस की इनके पास मतलब 8 से 10 साल का तजुर्बा है, जेपीसी को नस नस से जानते हैं। पीटी का डर, मेंस का डर, ये सब आपका निकाल देंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी से मैदान छोड़ के 15 जेपीसी को है ना, या फिर 14 में हिम्मत हार चुके हैं, या फिर आपको लगता है कि बस पीटी निकाल के आप खुश होने वाले, तो इनसे बहुत कुछ नहीं, पीटी निकाल के कुछ नहीं होगा, मेंस का जब तक रैंक नहीं आएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसा ही खेल है ना? लूडो खेला है ना, 99 वाला, 99 पे एक सांप बैठा रहता है जो कि आपको काटता है, फिर सीधा आप 2 पे पहुंच जाते हैं। तो फिर से वहीं पे स्टार्ट हो जाएगा, बड़ा पेनफुल हो जाएगा फिर। तो मेक श्योर कि आप सीधा एकदम रैंक की तैयारी करें। अभी से इनफ टाइम है, तो प्रदीप सर आपको थोड़ा-सा गाइड करेंगे और अपना एक थोड़ा-सा तजुर्बा है ना? जोहार दोस्तों। जैसा कि सर ने आपको बहुत डिटेल्स में समझाने की कोशिश करी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर जीत की 1% भी संभावना बाकी हो, फिर से ध्यान से मेरी बात को सुनना दोस्तों, अगर जीत की 1% भी संभावना बाकी हो, तो अपनी 100% जान लगा दो, क्योंकि 1% उम्मीद भी 100% कोशिश से इतिहास बदल सकती है। समझ रहे मेरी बात को? यानी अगर 1% भी आपके अंदर है उम्मीद, तो आप 100% उसमें दे दो, आपकी इतिहास बदल सकती है। क्लियर? मैं जेपीएससी में पिछले मैं 14 जेपीएससी पहला दिया था, सॉरी 4th जेपीएससी, इसके बाद 5वां से मैंने लगातार इंटरव्यू दिए। फाइनली नहीं हुआ, कुछ बहुत सारे अलग अलग इशूज रहे, मतलब कुछ कारण रहा टेक्निकली। खैर, मैं पिछले 10-12 साल से जेपीएससी को जो ऑब्जर्व कर रहा हूं, उसमें आप देखिएगा कि यहाँ के जो झारखंड के जो बच्चे हैं, जब नोटिफिकेशन आता है ना, तब जगते हैं, है ना? और अलग अलग आप स्टेट के देख लीजिएगा, जो स्टूडेंट हैं वो सालों लगातार तैयारी करते हैं, इसमें आपकी गलती नहीं है।
ना सरकार की गलती कह सकते हैं, ना आयोग की गलती कर सकते हैं, नियति की गलती कह सकते हैं आप। तो आपको वैसा नहीं करना है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 11 जेपीएससी में जब फाइनली वो नहीं उनका सिलेक्शन हुआ होगा तो एकदम भूखे शेर की तरह एकदम, है ना, होंगे। तो उनकी तैयारी बहुत चरम लेवल पर होगी और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो नए होंगे, है ना। तो अब एक महीना में क्या कर सकते हैं आप, आपके पास करना क्या है कि पाने के लिए पूरी दुनिया है, होने के लिए कुछ भी नहीं है। तो 1 मंथ में आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ किया जा सकता है 1 मंथ में। क्लियर। सबसे पहले आप क्या करिए कि झारखंड जो है, यस, जनरल स्टडीज पूरा उसको एकदम भांग की तरह पीस करके पी जाइए 1 सप्ताह में। 11 जेपीएससी में एक मेरा दोस्त था, उसने मात्र 1 सप्ताह में पूरा, मतलब जो सेकेंड पेपर था उसको एकदम भयानक तैयारी कर लिया था। क्लियर। तो क्या करिए आप, सेकेंड पेपर पे इतने अच्छे से पकड़ करिए क्योंकि यहाँ पर 100 क्वेश्चन है और यहीं से आप देखिएगा झारखंड जीएस से ही जो 10 क्वेश्चन है वो पेपर 1 में भी है, ध्यान रखिएगा, है ना। जो पेपर 1 में है यहाँ से 10 क्वेश्चन, यानी टोटल झारखंड जीएस से 110 क्वेश्चन। झारखंड पे बहुत अच्छी तरह से तैयारी करिए, 110 क्वेश्चन है, कोशिश करिए कि वहां पे 90 प्लस ले आया जाए। और साथ ही साथ पेपर 1 में जो स्टेटिक पार्ट है वहां से कुछ देख लीजिए, मिसलेनियस वगैरह देख लीजिए। और प्रीलिम्स पास करने के बाद मेंस में आप देखिएगा, क्योंकि अभी का जो समय है दोस्तों, हाई फाई लाई फाई वाईफाई का जमाना है। अब पहले की तरह ट्रेडिशनल जो लोग तैयारी करते थे वो नहीं रहा, है ना। अब आप देखिएगा कि आपकी सजावट बनावट इतनी अच्छी होनी चाहिए कि मतलब किसी के सामने वाला का भी देख करके ना आपके ऊपर फिदा हो जाए, मतलब आपके कंटेंट पे, आपके मेंस के आंसर को देख करके जो इवेल्युएटर है वो देख करके पहले ही बोल दे, आह क्या लिखा है इसने, है ना। बाद में उसमें कंटेंट वो पढ़ेगा। और एक बात और मैं बता देता हूँ, मेंस के जो आंसर्स होते हैं तो देखने के लिए बहुत कम समय होता है, बहुत कम समय में लोग जल्दी जल्दी देखते हैं ना। तो विजुअलाइजेशन बहुत मैटर करता है, उसके लिए लाइव 3 गुरुकुल्स की टीम, पूरी टीम अवेलेबल है ना। पिछले 11 जेपीएससी में भी हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था और 48 सिलेक्शन हुए थे यहाँ से। तो इस बार भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करके, पूरा रिसर्च करके नोट्स को बहुत अच्छी तरह से बनाया है। क्लियर। तो अभी आप क्या करें, इस 30 दिन के अंतर्गत जो हमारा पीआरपी 30 प्रोग्राम चल रहा है, आप चाहें, है ना, तो आप उसके साथ जुड़ सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में, है ना। और इसके साथ साथ आप देखिएगा, आप टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि आप जब इसमें बैठते हैं ना एक्चुअल में, तो आपको समझ में आता है कि हम कितने पानी में हैं। क्यों? क्योंकि कंबल में घुस करके व्हाट्सअप जो खेलते हैं और जो टेलीग्राम खेलते हैं और पूरा जो आंसर का टिक मार मार के भेजते हैं ना, उससे काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पे आपको प्रॉपर एग्जामिनेशन के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको बैठ करके और टेस्ट सीरीज लगाना पड़ेगा और तब जा करके आपको अपनी लेवल समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि देखिएगा 11 जेपीएससी में टोटल मुझे याद है 7011 प्रीलिम्स के रिजल्ट हुए थे, ध्यान रखिएगा, पीटी में। और इस बार दोस्तों क्योंकि 103 सीट है, 15 गुना आप जोड़ लो, है ना। खूब से खूब कितना भी जाएगा तो 1600 1700 से ज्यादा नहीं जाएगा, पहला बात। दूसरा बात आप देखोगे ना, 11 जेपीएससी से 15 जेपीएससी आते आते तक लेवल बढ़ता जा रहा है लोगों का, है ना। रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, है ना, कंटेंट अवेलेबल है सबके पास। और बड़ा नए नए जो बच्चे आ रहे हैं पूरे हाईली, मतलब कॉन्फिडेंस लेकर के, बड़ा तैयारी लेवल बढ़ता जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स बड़ी डर है, यहीं पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी बात, मेंस में जैसे देखिएगा जेपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है, इतना बड़ा, देख करके आपको डर लगेगा, लगेगा कि हम शहीद हो जाएंगे, नहीं पास कर पाएंगे। लेकिन आप देखोगे ना 40 से 45% उसमें जो टॉपिक है वही आपके काम के लायक हैं, बाकी चीजें नहीं है। तो आपको कहां से आएगा, वो सारी चीजें अनुभव से आएगा और उसके लिए हम लोग गाइड करने के लिए अवेलेबल हैं। क्लियर। तो अभी आप क्या कर सकते हैं कम समय में, बस क्या कर सकते हैं कि सेकेंड पेपर पे पूरी अच्छी तरह से फोकस करिए। फर्स्ट पेपर तो लगभग सबका ठीक ठाक ही होता है और साथ ही साथ आप टेस्ट जरूर लगाएं। इस पूरे 1 महीना में अगर आप चाहें तो टेस्ट इतना ज्यादा लगा लीजिए, इतना ज्यादा लगा लीजिए कि प्रीलिम्स आपको पार करने से कोई नहीं रोक। क्लियर। तो चलिए बाकी डिटेल्स में सर ने आपको बताया ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से काम बात करेंगे इस पे। थैंक यू वेरी मच।